अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिंग द साइक्लिकल वेरिएशंस। तो ये हमारे पास साइक्लिकल वेरिएशंस कैन बी मेजर्ड बाय फर्स्ट मूविंग द ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट बाय डेविएशन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास देखें, हमारे पास टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास ट्रेंड, एक हमारे पास होता है सीजनल, एक हमारे पास होता है साइक्लिकल एंड इरेगुलर। अगर मैं क्या कर दूं, इनको मूव कर दूं, फर्स्ट मैं किसे कर दूं मूव? एक मैं कर दूं ट्रेंड कंपोनेंट को और साथ में किसे कर दूं? सीजनल को। ठीक है, और उसे मूव मैं कैसे कर रहा हूँ? बाय डिवीजन के जरिए। यानी कि अगर इसे मैं डिवाइड करवा दूं इन दोनों के ऊपर तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा? मेरे पास साइक्लिकल एंड इरेगुलर रह जाएगा। अब देखें अब इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ? देन एवरेज आउट द इरेगुलर वेरिएशन। तो इरेगुलर वेरिएशन को मैं एवरेज आउट कर सकता हूँ, एवरेजिंग आउट कर सकता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास द सिंपलेस्ट मेथड जो हमारे पास होता है, तो ऑब्टेनिंग हमारे पास क्या ऑब्टेनिंग करनी होती है? हमने साइक्लिकल वेरिएशंस जो हमारे पास है, ऑब्टेनिंग साइक्लिकल वेरिएशन, तो वो हमारे पास क्या है? उस सिंपल मेथड को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रेजिडुअल मेथड। तो उसे उसे हमारे पास वो मेथड हमारे पास क्या है? रेजिडुअल मेथड। अब ये मेथड कंसिस्ट किसके ऊपर कर रहा होता है? टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ ट्रेंड एंड सीजनल एंड इरेगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि ये जो हमारे पास मेथड है, हम रेजिडुअल मेथड की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास ट्रेंड भी, सीजनल भी एंड इरेगुलर भी, तीनों के तीनों हमारे पास जो कंपोनेंट हैं उनका हमारे पास क्या कर देगा? ये इफेक्ट रिमूव करवा रहा होगा फ्रॉम द ऑब्जर्व टाइम सीरीज। ऑब्जर्व टाइम सीरीज यानी कि हमारे पास ये देखें, आप जो ओरिजिनल डाटा सेट दिया गया है ना, ये देखें हमारे पास ईयर्स के लिहाज से हमारे पास टाइम की वैल्यूज दे दी गई। तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व टाइम सीरीज है। तो अब हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास अब ये रेजिड्यूल मेथड के लिए हमारे पास 3 प्रोसीजर होते हैं। तो अब 3 प्रोसीजर में से आप जो मर्जी यूज कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा आपका आंसर सेम ही आएगा। वो भी क्यों आएगा, वो भी हम अभी देख लेते हैं साथ ही। देखिए, एक तो वो कहता है कि पहले आप कर लें क्या? डी सीजनलाइज कर लें। डी सीजनलाइज डाटा मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टाइम और ऑब्जर्व टाइम सीरीज पड़ी हुई है, यानी कि टी, उसके बाद में हमारे पास एस पड़ा है, सी पड़ा है एंड आई पड़ा है, ये 4 कंपोनेंट पड़े हैं। अब मैं हमारे पास सीजनल इंडेक्स आ गया, तो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है उनको मैं हमारे पास क्या करूँगा? सीजनल इंडेक्स के ऊपर डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा? मेरे पास डी सीजनलाइज होके आ जाएगी, डी सीजनलाइज टाइम सीरीज आ जाएगी। तो इसमें मेरे पास कौन से कंपोनेंट होंगे? टी, सी एंड आई। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट मेरे पास रह जाएंगे। तो फिर वो कहता है एक ये कर लें और उसके बाद में आप क्या कर लें? आप इसे ट्रेंड कंपोनेंट के साथ भी रिमूव करवा दें, डिवाइड करवा देंगे। तो ट्रेंड कंपोनेंट के साथ जब आपने इसे डिवाइड करवाना है तो आपके पास क्या रह जाएगा पीछे? आपके पास साइक्लिक एंड इरेगुलर रहेगी। अब एक पहला प्रोसीजर तो ये है। सेकंड प्रोसीजर हमारे पास क्या बता रहा है? सेकंड प्रोसीजर में आपको ये बता रहा है कि आप क्या कर लें, जहां पर आपने पहले सीजनल आउट करवाया इसमें से आप क्या करें? आप पहले इरेगुलर मूव करवा लें। तो इसमें तो फिर कोई चीज़ नहीं ना रहेगी कि पहले इधर से कर लें या उधर से कर लें, दोनों का काम तो सेम ही है। तो पहले दूसरे प्रोसीजर में तो कोई भी चेंज नहीं आई। अब हमारे पास जो थर्ड प्रोसीजर है ना, वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको कहता है कि आप क्या करें? आप ट्रेंड एंड सीजनल दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि एक ट्रेंड कंपोनेंट निकाल लें, आपकी टाइम सीरीज का सीजनल इंडेक्सेस निकाल लें, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें और फिर उसे डिवाइड करवा दें ओरिजिनल सीरीज के ऊपर। तो आपके पास जो अब आपके पास आंसर आएंगे वो भी, तो देखें, अब वो तीनों के तीनों काम एक ही हैं। एक है कि अलग-अलग करके कर लें, एक है कि पहले एक फर्स्ट स्टेप जो आपने फर्स्ट में किया है वो आप सेकंड प्रोसीजर में वही स्टेप आप सेकंड में कर रहे हैं। तो तीसरे में क्या है? आप उनके कंबाइन करके कर रहे हैं। तो इन तीनों में से आप जो भी प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे, मेथड आप अडॉप्ट करेंगे, तो उसमें आपके पास क्या आएगा? आंसर आपके पास कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सीजनल एंड इरेगुलर हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी। अब हमारे पास ये फिर हमने रिमूव करवानी है क्या? हमने यहाँ पर हमने कोई भी हमारे पास देखिए, हमने 3 के 3 प्रोसीजर किए, तो उसमें हमारे पास क्या रह जाती है लास्ट पे हमारे पास ये हमारे पास इरेगुलर एंड सीजनल साइक्लिकल वेरिएशन रह जाती है। अब इसे क्या करना है? आपने रिमूव कैसे करना है? आप इतने इसे रिमूव करना है बाय, अगर हमारे पास ये मौजूद हो तो टेक एन अप्रोप्रिएट मूविंग एवरेज। ठीक है, आपको पता है मूविंग एवरेज कैसे लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे ये सारे के सारे टॉपिक कर लिए हैं। ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, मूविंग एवरेजेस कैसे निकालते हैं, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा हिंट देता जाऊंगा।
तो हमारे पास क्या है, अब हम मूविंग एवरेज निकालेंगे फॉर फ्यू मंथ और क्वार्टर ड्यूरेशन के लिहाज से निकाल के भी फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा, रिजल्ट यानी कि रिजल्टिंग क्वांटिटीज इन परसेंटेज फॉर्म हमारे पास जो आएगी, हम उसे कह सकते हैं साइक्लिकल रिलेटिव्स भी हम इसे कह सकते हैं, यहाँ हम इसे क्या कह सकते हैं, परसेंटेजेस भी कह सकते हैं। अब ये मैंने सारा आपको बोल तो दिया है, ये मैंने आपको थ्योरी बताई है कि थ्योरी के अंदर आपके पास लिखा क्या हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हो क्या रही हैं। अब देखें हमारे पास एक ओरिजिनल टाइम सीरीज डाटा पड़ा हुआ था, यानी कि हमारे पास ईयर्स के लिहाज से हमारे पास ये वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब देखिए अब मेरे पास ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है मेरा पड़ा हुआ। तो इसमें मेरे पास 4 कंपोनेंट है। इसमें पहले मैंने क्या किया, मैं थर्ड प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड प्रोसीजर में मैंने क्या किया है, मैंने ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली हैं। आपको पता है ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़नी थी आपको पास, यानी कि यहाँ पर आपके पास ईयर्स हैं, ईयर्स में या डाटा क्वार्टर में दिए गए, फिर आपके पास आपने इसे कोडिंग करनी थी एक्स में, फिर उसके बाद आपके पास वाई की वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, फिर आपको एक्स केयर की वैल्यू चाहिए थी, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी, और इस तरह आपके पास फिर बाद में आपने इनके ज़रिए इक्वेशन आप फाइंड कर सकते थे। तो फिर आपने यहाँ पर पुटिंग करते जानी थी एक्स की, और आपके पास वैल्यूज़ वाई हैड की वाई हैड की वैल्यू आती जानी थी। तो ये वाली जो वैल्यूज़ है मेरी, ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास मेरी ट्रेंड वैल्यूज़ थी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल 13.6 के अंदर हल हुआ है, आप वहाँ से सारा देख सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपके पास जो 13.6 के टॉपिक जो हमारे पास टॉपिक होगा उसकी आप वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अब सीजनल इंडेक्सेस कैसे हैं, आप देखें सीजनल इंडेक्स उसने एग्जाम्पल 13.10 जो है वो सॉल्व किया है। तो उसके बाद जो लास्ट पर हमारे पास आंसर आए हैं, सीजनल इंडेक्स आए हैं, उसने वही लिखे हुए हैं। अब देखें सीजनल इंडेक्स हमारे पास अगर आप देखें ना तो 4 आते हैं। तो ये देखें 4 यहाँ पर हो गए, फिर सेम देखें 4 रिपीट हो रहे हैं, अगेन 4 रिपीट हो रहे हैं, और फिर 4 रिपीट हो रहे हैं। ऐसे देखें, क्योंकि देखें हमारे पास सीजनल इंडेक्स कैसे थे, अगर हमारे पास ईयर्स यहाँ पर लिखे होते, यहाँ पर हमारे पास क्वार्टर्स होते, ठीक है, 1 क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, तो यहाँ पर हम जब आखिर पे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सीजनल इंडेक्स आ जाते थे, तो वो 4 वैल्यूज़ होती थी, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ आपके पास रिपीट होंगी फर्स्ट को, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए भी एक जो हमारे पास ईयर पड़ा हुआ है उसके लिए 4 क्वार्टर के लिए यही हमारे पास सीजनल इंडेक्स है, 2nd के लिए भी यही है, 3rd के लिए भी यही है, 4th के लिए भी यही है। अब हमारे पास जो 3rd स्टेप था, हम प्रोसीजर 3rd कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास हमने क्या कहा था, हमने सीजन एंड हमारे पास जो ट्रेंड कंपोनेंट है उसे हम पहले क्या करा लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ये देखें TNS को जब हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखें क्लियरली आप कहेंगे कि 78 को 81 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू तो आती नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज के अंदर आंसर दिए गए, जो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज के बगैर है आंसर। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं कि आप पहले 81 को 81.15 को डिवाइड करवा लें 100 के ऊपर, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। अगर वैसे नहीं है तो ये क्या है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये देखें डिवाइडेड बाय 100 करें, तो आपके पास ऐसे ये सारे का सारा कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये देखें, अब आपके पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक SCI और एक हमारे पास क्या है पड़ा, ये हमारे पास क्या है, ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनल और साइक्लिकल एंड इरेगुलर हमारे पास, यानी कि ये ऑब्जर्व सीरीज पड़ी हुई है। अब हमारे पास एक और सीरीज आ गई जो हमारे पास क्या है, ट्रेंड की और सीजनल की। अब देखें, अब अगर मैं इसको इसके ऊपर डिवाइड करवाऊं, यानी कि इन वैल्यूज को इन वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करवाऊं, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, मेरे पास ये बच जाएगा, और इसे मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा के एक्सप्रेस करवा देना किसमें, परसेंटेज में। तो नेक्स्ट आपको पता था कि आपने क्या करना था, आपने इसमें से अब क्या करना है, इररेगुलर वेरिएशन जो है हमने रिमूव करवाने थे। हमने क्या था, हम एक अप्रोप्रिएट मूविंग एवरेज इसमें ले लेंगे। तो मूविंग एवरेज आपको पता है, अगर मैंने यहाँ पर 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज ले ली है, यानी कि अब 3 के लिहाज से आपको पता है कि आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो और लास्ट वैल्यू जो होगी आपके पास वो नहीं होगी, उसके अलावा आपके पास सारी वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर मैंने ये क्लोज को लिखा तो शायद कि वैल्यू स्किप होगी, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है ये वाली और ये
इन ये हमारे पास दो वैल्यूज नहीं होगी, उनके अलावा हमारे पास ये सारी वैल्यूज पड़ी होंगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये आपने क्या करना था, आपने फर्स्ट 3 इनको पहले क्या करें, ऐड करें, और उसके बाद में इसके सेंटर के सामने लिख दें। क्या करें, नेक्स्ट 3 जो आपके पास वैल्यूज बनती है उनके सेंटर के सामने उनकी वैल्यू लिख दें। फिर आपके पास नेक्स्ट 3 ये वाली हैं, उनके सेंटर के सामने उनकी वैल्यू लिख दें। तो इस तरह आपने क्या करना था, आपने टोटल, ये हमारे पास अब टोटल है, तो एवरेज क्या होगी हमारे पास, आपने इनके यानी देखे आपने 3 वैल्यूज ऐड की है, तो आपने 3 के ऊपर से डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये एवरेज आ जाएगी, फिर एवरेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास साइक्लिकल रिलेटिव होंगे। तो हमने अभी कहा था इसे कि हम इसे साइक्लिकल रिलेटिव और परसेंटेजेस भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है आपके पास, जब आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या पड़ा होगा, सीजनल साइक्लिकल एंड इरेगुलर कंपोनेंट आपके पास पड़ा होगा टाइम सीरीज का। तो आपने ये नहीं करना कि जैसे आपने ट्रेंड कंपोनेंट फाइंड कर लिए किस तरीके से, ठीक है, हमने पीछे मेथड्स किए हैं, आपने इस तरह सीजनल फाइंड कर लिया है, तो इस तरह आप कोई और मेथड फाइंड करने लग पड़े जिसके ज़रिए से आप इरेगुलर वेरिएशन को फाइंड करें, और फिर आप इरेगुलर को डिवाइड करवा दें इसके इस वाले कॉलम के ऊपर, तो फिर आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, आपने वैसे नहीं करना, आपने जस्ट ये एक मूविंग एवरेज ले लेनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसे सॉल्व करने का यानी कि साइक्लिकल वेरिएशन लेने के लिए एक और मेथड है, बाकी वो आपके बुक के लिहाज से नहीं है, लेकिन उस मेथड का आप नाम याद रख ले, तो वो है हार्मोनिक एनालिसिस। उसके ज़रिए भी आप साइक्लिकल वेरिएशन निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।